कति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिव्या बजरंगलाल शर्मा 12वीं कक्षा की छात्रा आज इस वक्तृत्व स्पर्धा में कोरोना जागतिक महामारी इस विषय पर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगी। चीन से जन्म लेकर आया वायरस कोरोना, रुक गया सारा जहां, सूना पड़ा हर कोना। बाहर निकलना मना हुआ, मास्क ने मुस्कान छिपा ली, ना गले लग पाए किसी के और न दे पाए ताली। हाथ धोने लगे सब लोग, सबसे दूरी बना ली, बंद कर रखा है घरों में खुद को, हो गई जेबें खाली। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जीत का जश्न मनाएंगे, बहुत जल्द हर हाल में हम कोरोना को हराएंगे, हम कोरोना को हराएंगे। इस दुनिया में मनुष्य को कई बार अनेक भयंकर महामारियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान में सारी दुनिया को एक ऐसे वायरस ने त्रस्त किया है जिसका केवल नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती है, और इस वायरस का नाम है कोरोना। इस नाम को आज विश्व भर में बच्चा बच्चा जानता है। इसका संक्रमण सबसे पहले नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसे कोविड-19 नाम से भी जाना जाता है। कोरोना संक्रमण के 5 प्रमुख लक्षण हैं: बुखार, सर्दी जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहना। इस वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत होना भी संभव है। इस वायरस के जानलेवा होने के साथ साथ एक और बड़ा खतरा है, और वह यह कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में बड़ी ही आसान और तीव्र गति से फैलता है। अलग अलग आयु वर्ग के मृत्यु दर अलग अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं, जिससे इस वायरस से कुछ हद तक बचा जा सकता है, जैसे बार बार हाथों को साबुन से धोना, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना, अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलना व एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना। इसके अलावा भीड़ जमा ना करना, योगा करना, विटामिन सी आधारित खाना खाना। इस महामारी से बचने के लिए कई देशों में संपूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन इससे महामारी से तो बचा गया, परंतु इसके कई दुष्परिणाम हमें देखने को मिले, जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को नुकसान, बेरोजगारी का बढ़ना, मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का बढ़ना। इस महामारी के लक्षण जितने मामूली लग रहे हैं, वास्तव में यह उतने ही भयावह सिद्ध हुए हैं। एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया और इस महामारी से बचना उतना ही मुश्किल होता गया। कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लाशों को दफन करने तक को जगह नहीं मिली। लेकिन यदि हम इसे थोड़े सकारात्मक तरीके से देखें तो इसी महामारी के कारण प्रदूषण में गिरावट आई, लोगों ने अपने स्वास्थ्य को प्रमुखता दी, गाड़ियों की जगह साइकिल चलाने लगे, अपने परिवार वालों के साथ कीमती समय बिताना शुरू किया। अब तो इस वायरस का टीका भी बाजार में आ चुका है, वह टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी डॉक्टर, नर्स, पुलिस मसीहा बनकर दिन रात लोगों की मदद कर रहे थे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अमेरिका, भारत, ब्राजील, इटली जैसे देश ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों को इससे बचाने के लिए कई अभियान चलाए गए, मुहिम चलाई गई व उन्हें जागरूक बनाया गया। इसी महामारी से हमने सीखा, हमने जाना, प्रकृति की ताकत को जाना, बार बार प्रयत्न करते रहना कितना आवश्यक है यह हमने सीखा। हमारे जीवन में हमारे आसपास रहने वाले लोगों का क्या महत्व है यह हमें इस महामारी ने सिखाया, और जिंदगी का क्या महत्व है, जिंदगी कितनी कीमती है वह हमने इस महामारी से सीखा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, नहीं किसी से हाथ मिलाए नमस्ते करके काम चलाए, नहीं किसी से हाथ मिलाए नमस्ते करके काम चलाए, 2 गज की दूरी बनाए, कोरोना को दूर भगाए। धन्यवाद।